हिंदी संज्ञा और उसके भेद। उसके भेद कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन? हम अभी 4 लिखा है, एक और बचा है जो अभी जातिवाचक संज्ञा लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है, द्रव्यवाचक संज्ञा लिखा है, समूहवाचक संज्ञा लिखा है। अभी बच गया कौन सा? भाववाचक संज्ञा ना, भाववाचक संज्ञा बच गया। तो देखो पहले संज्ञा किसी परिभाषा, माने कि संज्ञा उसे कहते हैं माने कि किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु से माने मिलकर या भाव से आदि के नाम से मिलकर बना होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। माने संज्ञा उसे कहते हैं माने किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, भाव आदि के नाम से जाना जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। देखो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं माने वस्तुओं पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे राम सीता, जैसे मान लो राम सीता या श्याम, जो भी हो, बाकी जैसे में लिखा है राम सीता, ये सब एक जाति को हो गया, एक जाति को हो गया, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से हम बोल देते हैं जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु पूरी जाति का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम सीता। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के नाम का बोध कराती है, जैसे गाय, नदी, पर्वत और हो गया लड़की, हो ना क्या, लड़की आदि, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से हम दोबारा बोल देते हैं, समझ जाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के स्थान को बोध कराती है, वस्तुओं के नाम के बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, नदी, पर्वत, लड़की आदि, ये सब नाम का बोध होता है। ठीक है, स्थान का और नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा तीसरा पॉइंट है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी है तथा जिनका प्रयोग माप तोल कर करा जाता है ना, माप तोल कर। सब पॉइंट में लिखवा दिए हैं, लिख भी दिए बोर्ड पर। जिस मान ये तीसरा पॉइंट था द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से बोल देते हैं, तीसरा पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी है तथा जिनका प्रयोग माप तोल कर करते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी इत्यादि। हम एक बार और बोल देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, जो ज्यादा समझ आ जाएगा। संज्ञा तो बैठ जाओ वहां पे। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी है तथा जिनका प्रयोग माप तोल कर करते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी इत्यादि। सब तोल के माप तोल कर बिगाने वाला है। जैसे जितना हो गया, अभी तो बहुत सारे हैं, बाकी इत्यादि में इतने लिखा है। जैसे हम समूहवाचक संज्ञा है जो संज्ञा शब्द किसी पूरे समूह या समुदाय का वाचक है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग हो गया, वर्ग मतलब क्लास में कितने बच्चा रहता है, स्कूल में चाहे कॉलेज में चाहे जो भी हो, कोचिंग में, तो उसे हम जहाँ भीड़ हो, जहाँ 1 लाख 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, जहाँ मीटिंग होता है, जो मैनेजर बैठता है, होता है ना मीटिंग होता है, तो वहाँ उससे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से बोल देते हैं समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी पूरे समूह या समुदाय का वाचक है, उसे हम समुदायक संज्ञा माने समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, वर्ग आदि। फिर से बोल देते हैं एक बार समूहवाचक संज्ञा के बारे में, बैठ गया तू। चौथा है समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी पूरे समूह या समुदाय का वाचक है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, वर्ग आदि। मान की सभा मतलब हुआ कोई सभा करता है ना, जैसे गांव देहात में बोलता है पंचायती, हुआ ना, भीड़ लगता है पंचायती में, जो समूह हुआ, जो मेला हुआ, ये सब हुआ समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गया।